हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। मैं सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप विद्यालय द्वारा प्रोवाइड वेब पेज और गूगल क्लासरूम का ज़रूर अनुसरण करें, उनका फॉलो करें, क्योंकि गूगल पेज जो प्रोवाइड किया गया है विद्यालय द्वारा उसमें सभी जो वीडियोज़ हैं आज तक के और असाइनमेंट है पीडीएफ के द्वारा दिया गया है। और गूगल क्लासरूम का भी आप फॉलो करें। वेब पेज के द्वारा हम असाइनमेंट और वीडियोज़ तो देख ही सकते हैं और असाइनमेंट लिख सकते हैं। उसके द्वारा हम टेस्ट और हम अपना ऑनलाइन जो हम टेस्ट देंगे, टेस्ट दे सकते हैं और हम अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वेब पेज और गूगल क्लासरूम को ज़रूर फॉलो करें। हमने पूर्व में रैदास के पद पढ़ा था। अब रैदास के पद का संक्षिप्त में हम पुनरावर्तन कर लेते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं। रैदास ज्ञानमार्गी कवि थे और कबीर के समकक्ष माने जाते हैं। यहाँ रैदास जी के 2 पद संकलित हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिनके हम शब्दार्थ, भावार्थ, अर्थग्रहण और प्रश्न संबंधी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ प्रथम पद है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हो पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और द्वितीय पद है ऐसी लालत तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजो गोसैया मेरा माथे क्षत्र धरे। इन 2 पदों का आज हम फिर से पुनरावर्तन कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके शब्दार्थ और भावार्थ और प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम पद में रविदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो ये रैदास जी का प्रथम पद है जिसमें उन्होंने दास्य भाव भक्ति का यहाँ प्रस्तुत की है। कवि रैदास इसमें कहते हैं, थोड़ा पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि रट लागी आदत लग गई, जाकी जिसकी, बास यानी गंध, समानी समा गई, चितवत यानी कि निहारना देखना, चकोरा एक पक्षी होता है जो चंद्रमा को बड़ा प्रेम करता है और उसे दिन रात निहारता रहता है, बाती यानी कि बत्ती, ज्योति यानी कि लौ, बरे जलना, सोने सोने से, और दासा यानी सेवक। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। अब इसका थोड़ा भावार्थ हम जान लेंगे। कवि अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए उनसे भक्ति मांगते हैं। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की मुझे रट लग गई है, वह छूट नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जैसे चंदन और पानी में होता है। हे प्रभु, आप अब मुझे आपके नाम की रट लग गई है, अब वो मुझे से छूट नहीं सकती और मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। मुझ में और आप में वही संबंध हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। चंदन के संपर्क में आने से पानी में सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग में आपकी भक्ति की सुगंध है वो समा गई है। आगे रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम बादल हो और मेरा मन मोर है,
जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। जैसे चकोर चांद को एकटक निहारता रहता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती की तरह हूँ जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाती है। हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूँ, अर्थात तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना अधिक खरा हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर उठती है। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इस प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। तो इस तरह रैदास जी ने प्रभु की वंदना करते हुए दास्य भाव भक्ति उनके चरणों में प्रकट की है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने भक्ति के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है। प्रभु का कण कण में वास है, ऐसा उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। पद में ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि का मिश्रित भाषाओं का प्रयोग किया गया है। भाषा बहुत ही सरल है, सहज है और रोचक भी है। पद की शैली भावात्मक है, उदाहरणात्मक है। पद में लयात्मक है, पद में लयात्मक गुण विद्यमान है। तुलनात्मक भावों द्वारा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। शाब्दिक सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है, यानी शब्दों का सौंदर्य जो है वो दिखाई देता है। आगे का जो पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे क्षत्रु धरे, जाकी छोते जगत कहूँ लागे तापर तु ही डरे, नीच हूँ ऊँच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना शैनु तरे, कहे रविदास सुनहु रे संतहु हर जीव ते सभई सरे के माध्यम से कवि ने दुखियों पर दया करने वाला परमात्मा रूपी स्वामी उस जैसे व्यक्ति को भी महान बना देता है। संसार जिसे अछूत मानता है उसी पर परमात्मा द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं। वो किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, वो निम्न व्यक्ति को भी उच्च बना देते हैं। कभी कहते हैं इसमें रैदास जी कहते हैं कि उन्होंने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, शैनु, सधना जैसे निम्न जातियों में पैदा हुए लोगों को भी उच्च स्थान, समाज में एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। शब्दार्थ इसके देखें तो लाल यानी स्वामी, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया यानी स्वामी, क्षोति छुआछूत जगत कहूँ लागे संसार जिससे भेदभाव करता है, जो संसार को जिसकी लगती है, तापर तू ही डरे उस पर आप ही द्रवित होते हैं, नीचे हूँ ऊँच करे नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध कवि संत, त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो नामदेव व ज्ञानदेव के गुरु थे, सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं, हर जीव से सभई सरे यानी कि प्रभु से ही सब संपन्न होता है। इस पद का भावार्थ देखते हैं। निम्न कुल के भक्तों को संभाव देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। हे गरीब निवाजू, हे स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिला दिया। मुझ जैसे नीच प्राणी को जो संसार इसे अछूत समझता था, हे स्वामी, तुमने मुझ पर
असीम कृपा की मुझ पर आप द्रवित हो गए। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च स्थान प्रदान किया है। ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं है, तुम्हें किसी का डर नहीं है। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सधना जैसे कसाई और सैन्य जैसे नाई संसार से तर गए, इस संसार से तर गए, यानी उनका कल्याण हो गया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हर जी सब कुछ करते हैं और करने में समर्थ हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ करने वाले वे ही हैं, इसलिए उनके ही चरणों की वंदना कीजिए। यहाँ 2 पद रैदास जी द्वारा दिए हुए हैं, जिनका गान भजनों के रूप में और कीर्तन के रूप में भी किया गया है। अब इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन पर भी थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। तो पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना चंदन पानी, घन वन मोर, चंद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा आदि से तुलना की गई है। कवि ने अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु के नाम की लगन में रम जाने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरा प्रश्न है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उनमें एक तुक मिलता है, लय मिलती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उनको तुकांत कहा गया था, यानी कि लास्ट में तुक का मिलना। तो वो शब्द हैं पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। तो पहले पद में कुछ, तीसरा प्रश्न जो हमारा है कि पहले पद में कुछ अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं, जैसे शब्दों को छांट कर लिखिए, उनको लिखना है। जैसे दीपक और बाती है, तो दीपक, बाती, मोती, धागा, स्वामी, दासा, चंद, चकोरा, चंदन और पानी। अगला जो हमारा चौथा प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। तो दूसरे पद में गरीब निवाजू ईश्वर को कहा गया है। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे लोग जो स्पर्श दोष के कारण हाथ लगने पर अपने आप को अपवित्र मानते हैं, ऐसे दीनों पर दया करने वाले प्रभु ही हैं जो दुखियों के दर्द से द्रवित होते हैं। अगला 5वां प्रश्न है हमारे, दूसरे पद की जाकी छोते जगत कहूँ लागे तापर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि सांसारिक लोग नीच जाति में उत्पन्न होने वालों के प्रति स्पर्श दोष मानते हैं। अगर वो किसी को छूना पसंद नहीं करते, अगर वो किसी को छूते हैं तो अपने आप को अपवित्र मानते हैं। पर ईश्वर उन लोगों पर भी कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्त की भक्ति ही श्रेष्ठ है, उनका प्रेम ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रभु को पतित पावन भक्त वत्सल दीनानाथ कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, गुसाई, हरि आदि नामों से पुकारा है। नाम भले ही अनेक हों, परंतु दीनदयाल गरीबों का उद्धार करने वाले होते हैं। वे सभी पर अपना प्रेम लुटाते हैं, वो दीन दुखियों को भी अपना मानते हैं और गरीबों को भी अपना ही मानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए, यानी कि मानक हिंदी जो रूप होगा अभी। मोरा मोर, चंद तो चांद, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति ज्योति, बरे यानी कि जले, राती रात, छत्रु छत्र, धरे धारण, छोती छुआछूत, तुम ही, गुसैया गुसाई। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए।
अब यहाँ पंक्तियाँ जो दी हैं, जाकी अंग अंग बास समानी, जैसे चितवत चंद चकोरा, जाकी ज्योति बरे दिन राती, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ हम आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं एक एक पंक्ति का। प्रथम पंक्ति का भाव यह है कि भक्त स्वयं गुणों से रहित है, वह पानी के समान रंग गंध रहित है, लेकिन ईश्वर रूपी चंदन की समीपता पाकर वह धन्य हो जाता है। वह गुणों की प्राप्ति कर लेता है। जैसे पानी में घिसकर चंदन का रंग निखरता है, उसी प्रकार भक्तों की भक्ति से प्रभु का महत्व बढ़ जाता है। भक्त और भगवान इतने समीप आ जाते हैं कि भक्त के अंग अंग में ईश्वर की सुगंध समा जाती है। भक्त का रोम रोम ईश्वर भक्ति से प्रसन्न हो जाता है। हमारी दूसरी पंक्ति का आशय है, भक्त हमेशा भवसागर से पार कराने वाले परमात्मा के प्रति स्वयं को अर्पित कर देना चाहता है। हर क्षण उसी के रूप दर्शन की इच्छा करता है। जिस प्रकार चकोर दिन रात चांद को निहारता रहता है, उसी प्रकार रैदास भी प्रभु रूपी चांद को एकटक निहारना चाहते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान प्रभु भक्ति से नहीं हटता। हमारी तीसरी पंक्ति का आशय है कि जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, अर्थात कवि स्वयं को बत्ती और प्रभु को ऐसा दीपक मानते हैं जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, यानी रैदास जी दिन रात प्रभु की भक्ति से आलोकित रहना चाहते हैं। हमारी जो चतुर्थ पंक्ति है उसका आशय है, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त भक्तों को इतना मान सम्मान देने वाला कोई और नहीं है। अर्थात समाज में नीची जाति में उत्पन्न होने के कारण आदर सम्मान मिलना कठिन होता है, परंतु ईश्वर के यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं होता। वे सबके सम्मान की लाज रखते हैं। प्रभु ही सबका कल्याण करते हैं। उनके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों और दीनों की खोज रखता है। ईश्वर की अछूतों को ऊंचे पद पर आसीन करते हैं। हमारी जो अंतिम जो पंक्ति है उसका आशय है कि कवि ने ईश्वर को पतित पावन, भक्त वत्सल, दीन दयाल व उद्धारक कहा है। निम्न श्रेणी के लोगों को भी प्रभु ऊंचा कर देते हैं। वह अपने भक्तों पर दया करता है तथा उनका उद्धार कर देता है। उनका गोविंद किसी से नहीं डरता है। कवि ने प्रभु को नाम देकर भी उसके निराकार रूप की ही चर्चा की है। गरीब के दुख दर्द को समझने वाला वही ईश्वर है, वही उन्हें पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। अंतिम जो हमारा प्रश्न है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। यानी रैदास जी ने जो भक्ति भाव यहाँ पर प्रकट किया है उसका केंद्रीय भाव क्या है, यानी कि मुख्य बिंदु क्या है उसका, किस पर ये भक्ति भाव है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ उस प्रश्न का उत्तर हम आपको दे देते हैं कि रैदास ने पहले पद में विविध उदाहरणों द्वारा अपनी निराकार भक्ति प्रकट की है। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, की है। वे अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उनका प्रभु घट घट वासी है, कण कण में समाया हुआ है। वे अपने भगवान में इस प्रकार मिल गए हैं कि उनको अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। कवि ने दूसरे पद में अपने आराध्य के दीनदयाल व सर्वगुण संपन्न रूप का गुणगान किया है कि वो सर्वगुण संपन्न है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं जानता तथा किसी भी कुल गोत्र में उत्पन्न अपने भक्त को सहज भाव से अपना कर उसे दुनिया में सम्मान दिलाता है या उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर अपने चरणों में स्थान देता है। नामदेव, कबीर, साधना आदि निम्न जाति में उत्पन्न भक्तों को समाज में उच्च स्थान दिलाने वाला, उनका उद्धार करने वाला आदि के उदाहरण देकर कवि ने अपने कथन को यहाँ
प्रमाणित किया है। तो यहाँ उन्होंने दास्य भाव भक्ति प्रकट की है और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अपने आप को ईश्वर का परम भक्त और ईश्वर की महत्ता का यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे रैदास ने स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन क्यों कहा है। तो रैदास स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन मानते हैं। पानी तो रंग, गंध और स्वाद रहित होता है ना, वैसे ही भक्त भी वैसा ही होता है, लेकिन प्रभु रूपी चंदन में मिलकर रंग और सुगंध पा जाता है। यदि उसमें कोई गुण भी विद्यमान है तो ईश्वर की भक्ति के कारण है। ईश्वर ही सभी गुणों को प्रदान कर अपने भक्त को गुणवान बना देते हैं। रैदास की भक्ति दास्य भाव की है या किसी अन्य भाव की है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ देखें तो दास्य भक्ति के अंतर्गत भक्त स्वयं को लघु तुक्ष दास कहता है तथा प्रभु को दीनदयाल भक्त वत्सल कहता है। वे स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन मानते हैं। वे स्वयं को मोर जैसा तुक्ष और प्रभु को घने वन जैसा विराट मानते हैं। वे प्रभु को गरीब निवाजू, निडर व दयालु कहते हैं। ये सब दास्य भाव के भाव हैं। अतः रैदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की ही है। अच्छा, एक जो मुख्य प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में वो होता है कि जो 5 मार्क का पूछा जाता है आपके लिए कि रैदास की भक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रैदास की भक्ति भक्त के आकुल मन की पुकार है जो परमात्मा को रिझाने और पाने के लिए है। वे अन्य संतों की भांति दार्शनिक सिद्धांतों के चमत्कार में नहीं पड़े हैं। उन्होंने प्रभु की कृपालुता और भक्त वत्सलता को वाणी प्रदान की है। उनकी भक्ति सच्चे हृदय की आवाज़ को व्यक्त करती है। उनका मानना था कि राम का परिचय पाने के बाद ही हम अपने मन की दुविधा दूर कर सकते हैं। भक्ति दिखावे का नाम नहीं है, वो मन की पवित्रता है। तब मनुष्य पूर्ण वैष्णव वैराग्य की स्थिति को प्राप्त नहीं करता। तब तक भक्ति के नाम पर की जाने वाली सभी साधनाएं केवल भ्रम और आडंबर की स्थिति में होती हैं, जिससे कोई लाभ नहीं हो सकता। सोने की शुद्धि का परिचय उसे पीटने, काटने, तपाने या सुरक्षित रखने से नहीं होती, बल्कि सुहागे के साथ संयोग से होती है। हमारे हृदय में निर्मलता तभी विद्यमान होती है जब परमात्मा से हमारी पहचान हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये पुनरावर्तन समझ में आ गया होगा। हमने दोनों पदों का भावार्थ, शब्दार्थ और उसके प्रश्नों पर चर्चा की। आप इसका अनुसरण करेंगे। अगले पुनरावर्तन के वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।